डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या रहेगा हमारा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रहेगा बेटा। ठीक, जैसे हमने बताया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसका बना रहेगा? विच आर मेड फ्रॉम कैसे सेल्स होंगे बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। कैसी होती है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगी। ठीक है, और डिफरेंट मतलब हम क्या भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए? हम डिसिमिलर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? हेट्रोजीनियस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे? हेट्रोजीनियस। जैसे हमने सिंपल के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ किया था? होमोजीनियस। तो बेटा आपको ये याद रखना है। और ये हम क्या भी यूज़ कर सकते हैं? हेट्रोजीनियस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विच आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिसिमिलर सेल्स की बनी हुई होगी, which perform similar functions, जो क्या करते हैं बेटा? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं? जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, ये हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं। अब इसके अंदर मेनली हम दो ही टाइप पढ़ते हैं। पहले टाइप अगर हम बात करेंगे जाइलम, और सेकेंड टाइप अगर हम बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? फिलोयम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? फिलोयम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम जाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फिलोयम। तो हमारा एक इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है, वाई जाइलम एंड, बहुत क्वेश्चन आता है, वाई जाइलम एंड फिलोयम इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? तो सिर्फ आपको यही लिखना है, बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो किसकी बनी होंगी बेटा? बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, क्योंकि अलग अलग तरह की सेल्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है बेटा, अगर हम बात करेंगे जाइलम एंड फिलोयम के बारे में, तो दोनों ही किस में हेल्प करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी। किस में हेल्प करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन में। एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या करती हैं? ये काम में करती है। जैसे हमारे अंदर ब्लड काम करता है, वही कौन करता है प्लांट्स के अंदर? जाइलम एंड फिलोयम। क्या करेगा? जाइलम एंड फिलोयम। तो इसको हम या तो कंडक्टिंग टिश्यू बोल देंगे, कंडक्शन का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो हम वस्कुलर बंडल्स, सॉरी, जाइलम एंड फिलोयम को क्या भी बोल देते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल देते हैं, या हम क्या भी बोल देते हैं? वस्कुलर बंडल्स बोल देंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप की सेल एक बंडल जैसे मिलेगी, एक बंच जैसे मिलती है, इसलिए इसको हम क्या भी कहते हैं? बंडल्स भी कह देते हैं। और वस्कुलरिटी का कहीं पर भी मतलब आएगा, ये जैसे जनरली हमारे अंदर ब्लड होगा, वस्कुलरिटी जो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, ऐसे इसे हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? वस्कुलर बंडल्स। क्या नाम दे रहे हैं? वस्कुलर बंडल। आपको याद रखना है क्वेश्चन क्या क्या आएगा? इन प्लांट्स कंडक्टिंग टिश्यू इज, तो जाइलम एंड फिलोयम हो जाएगा। अगर हमारे पास में आ गया कि वस्कुलर बंडल्स आर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम एंड फिलोयम। कुछ भी लिखा मिल सकता है, या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आ जाएगा तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम एंड फिलोयम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मेनली इम्पोर्टेंट चीज़, आपने प्रीवियस क्लासेस में शायद ये वर्ड सुन भी रखे होंगे, जाइलम एंड फिलोयम। जाइलम मेनली किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। और फिलोयम किसको ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? फूड को। मेनली किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड को। और ये किसको करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या पढ़ा? जनरल पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे हम जाइलम के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम मेनली क्या पढ़ेंगे? जाइलम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? हम मेनली जाइलम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा, जाइलम होता क्या है? जाइलम एक्चुअल में लिया गया एक ग्रीक वर्ड से। किससे लिया गया बेटा? इट इज़ राइट फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। और ये ग्रीक वर्ड क्या होता है? जाइलोन। क्या होता है? जाइलोन। और जाइलोन का मतलब क्या होता है? वुड। क्या होता है? वुड, लकड़ी। अब आप कहोगे पूरा ही प्लांट लकड़ी कहलाया जाता है? नहीं। अब आप देखो, आपने कभी भी किसी स्टेम को कट किया हुआ देखा? उसे आपको पेड़ कट किए हुए देखे हैं? तो देखो, आपने कभी भी ध्यान देना, जैसे ये एक बड़ा सा पेड़ होगा, मैं इस तरह से यहाँ पे आपको एक 3D में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ बाहर तो इस तरह से आपको एक ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की क्या दिखाई देती है? बार्क, जिसे आप बोलते हैं जनरली। ये बार्क क्या होगा? हम सारा आपको डिवाइड बताएंगे किस तरह से क्या बनती है। अंदर आप देखना, आपको डार्क ब्राउन कलर का सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इसको इस तरह से ये रिंग दिखाई देती है।
एक्चुअल में सारा का सारा यही क्या होता है, जाइलम होता है। सेकेंडरी डिवीज़न होने के बाद में ये सारा का सारा फिलोएम यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहीं शिफ्ट कर जाती है। अंदर जो ये डार्क कलर का और थोड़ा साइड में लाइट कलर का होता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, जाइलम। अब आप देखो कभी भी लकड़ी का यूज़ करते हो, वुड है, आपने इसको जलाने का काम करेगा। फर्नीचर बनाने में आप किसके यूज़ करते हो, क्या बाहर वाले इस बार का कभी फर्नीचर बनाने में यूज़ किया है, कभी नहीं यूज़ करते। अगर आपने कभी भी इन लकड़ी को आप यूट्यूब पे देखना कट करके कभी देखा है तो इनके जो बाहर वाले जो साइड के पोर्शन होते हैं, जैसे कि हम हमारी सब्जियों के छिलके उतार देते हैं, पील्स उतार देते हैं, इन द सेम वे इस साइड में सारी चीज़ें उतार दी जाएगी। जो अंदर का बचेगा हार्ड पार्ट, ठीक है, वही लिया जाता है। तो जाइलम जो अंदर वाला पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है बेटा, जाइलम होगा। क्या होगा, जाइलम। जाइलोन वर्ड से लिया गया, वुड से लिया गया, ठीक है। तो याद रखना, हम फिलोएम के बारे में बाद में बात करवाएंगे क्या होता है। अंदर हमारा जो मोस्टली सेंटर में पार्ट होता है और सेंटर के जो सराउंड पार्ट होगा बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का, फिर उसका लाइट ब्राउन कलर का, और ये बार आने शुरू हो जाती है। इसी में हमारे फिलोएम, इसी में हमारा एपिडर्मिस, सब चीज़ें बाकी इसी में प्रेजेंट हो जाती है आफ्टर सेकेंडरी डिवीज़न, ठीक है। तो अंदर का ये पोर्शन हमारा क्या हो गया बेटा, जाइलम हो गया। तो जाइलम किससे लिया गया, ग्रीक वर्ड जाइलोन, जिसका मतलब क्या होता है, वुड होता है, ठीक है। तो हमने जाइलम को क्या कहा बेटा, ये किस में हेल्प करेगा, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। किस में हेल्प करेगा बेटा, वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करेगा। अब अगर आपको याद हो, मैंने तुम्हें वैक्यूल्स बताया था। वैक्यूल्स के हमने 3 टाइप बताए थे, उसमें एक वैक्यूल हमने सैप बताया था। क्या बताया था, सैप। सैप का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर में बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ को हम ऐड कर देते हैं, सॉल्यूट्स को ऐड कर देंगे तो जो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, वो वर्ड क्या कहलाया जाता है, सैप। तो काफ़ी बार आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देता है कि जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल ना देके। देखो अब आपको सबको पता है भाई, वाटर मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, सोइल में प्रेजेंट होता है। तो सोइल से तो वाटर कहाँ पे जाएगा, अपर की तरफ जाएगा। और ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए आप मैथ में करते हो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, असेंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं ना, कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, असेंट ऑफ सेप। कौन सा वर्ड भी लिखा मिल सकता है आपको, असेंट ऑफ सेप वर्ड भी लिखा मिल सकता है। तो आपको याद रखना है बेटा, क्वेश्चन में आ गया जाइलम हेल्प इन असेंट ऑफ सेप, असेंट ऑफ फूड, कुछ भी XYZ लिखा मिलेगा तो आपका आंसर असेंट ऑफ सेप। या आपको जनरली क्या लिखा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो हमने क्या कहा, जाइलम किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन, और किसके ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ ही हमेशा जाएगा, इसलिए इसे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, असेंट ऑफ सेप में हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, भाई हम क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में, हमने जाइलम को कौन सा टिश्यू कहा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा है। इसको हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहा है, क्योंकि किसका बना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब हम बात करेंगे भाई वो अलग अलग सेल्स कौन सी है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा पहला जो ट्रांसपोर्टेशन वाला आ गया, ठीक है बेटा, ये सारा इंपॉर्टेंट आ गया जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए, एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देंगे। तो जाइलम अगर हम बात करेंगे 4 कौन कौन सी हो जाएगी, सबसे पहली कौन सी सेल्स हो गई, ट्रैकेट्स। कौन सी हो गई, ट्रैकेट्स। दूसरी कौन सी हो गई है, वेसल्स। कौन सी हो गई है, वेसल्स। थर्ड नंबर पे कौन सा हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा। और फोर्थ नंबर पे क्या हो गया, जाइलम फाइबर्स। ये जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का एक पार्ट था ना फाइबर, तो ये भी लिखा मिल सकता है। तो कितने पार्ट्स हो गए इसके, कितनी टाइप के हो गए, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो हमारा क्वेश्चन ये मिल सकता है, विच वन इज नोट द कंपोनेंट ऑफ जाइलम। तो आपको ये 4 कंपोनेंट याद रखने जाइलम के, इनके सिवा कोई भी आ जाएगा तो वो हमारा आंसर होगा। ये कौन सा है या कौन सा नहीं, ध्यान रख लेना क्या क्वेश्चन में पूछा गया। तो हमने 4 कंपोनेंट्स बताए, पहला ट्रैकेट्स बताया, फिर वेसल्स बताया, फिर जाइलम पैरेन्काइमा बताया, और फिर क्या बताया हमने, जाइलम फाइबर्स बताए, ठीक है बेटा। अगर हम बात करेंगे ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो होंगे, ये मेन सपोर्टिव का काम करते हैं, ये फूड को स्टोरेज करेगा, ठीक है। ये हम बात करेंगे, ये भी थोड़ा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, बट जो मेन कंडक्टिंग सेल्स होंगे इसके अंदर, जो मेन कंडक्टिंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, कंपोनेंट ऑफ जाइलम जो कंडक्शन में हेल्प करेंगे वो मेनली क्या होंगे बेटा, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स होंगे। क्या होंगे, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स होंगे, याद रखना बेटा क्या होंगे, ट्रैकेट्स एंड वेसल। हैबरलैंड ने
ये याद रखना, एनटीएससी में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हैबरलैंड ने इन दोनों के लिए एक वर्ड यूज़ किया, और वो वर्ड या क्या यूज़ किया, हेड्रोम। क्या वर्ड यूज़ किया, हेड्रोम। बेटा क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स द ट्रैक्टेड एंड वेसल्स आर कॉमनली नोन एज, कंबाइंड फॉर्म में इसे क्या वर्ड नाम दिया गया, हेड्रोम, मतलब जो क्या करता है, कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो आपको ये हेड्रोम वर्ड याद रखना है। हेड्रोम का मतलब क्या होगा, ट्रैक्टेड्स एंड वेसल्स हो गया। हमारे एनसीईआरटी में इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे एक फिलॉय में भी आएगा, तो वहाँ पर हम उसके बारे में बताएंगे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो हमने ट्रैक्टेड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अगर इसके अंदर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन तो हमारा कंपोनेंट याद रखना है, दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी में यही बन गया कि ट्रैक्टेड्स एंड वेसल्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेड्रोम। एंड जो थर्ड आता है, अब थर्ड देखना, कितने कंपोनेंट बताया मैंने, जाइलम को आपको 4 कंपोनेंट बताया, याद हो गए होंगे आई होप। पहला कंपोनेंट कौन सा बताया, वेरी गुड, ट्रैक्टेड्स बताया है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा बताया है, वेसल्स बताया है। तीसरा क्या बताया, जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा क्या बताया, जाइलम फाइबर। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, इनमें से कौन सा डेड है और कौन सा लिविंग है। तो इसके ऊपर लिग्निन डिपॉजिट, इसके ऊपर भी लिग्निन डिपॉजिट, इसके ऊपर भी लिग्निन डिपॉजिट। फाइबर तो होता है स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ, तो लिग्निन। पैरेन्काइमा सबको पता है, पैरेन्काइमा कहाँ कैसा होगा, लिविंग होगा। पैरेन्काइमा क्या होगा, लिविंग है भाई, सेल्यूलोज है और क्या है, पेक्टिन है। अब लिग्निन डिपॉजिट होने के कारण क्या हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा। ये भी लिग्निन डिपॉजिट होने के कारण क्या हो गया, डेड। और ये भी कैसा हो गया है, डेड। और ये कैसा होगा, लिविंग। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा all components are dead, all components are dead। क्यों डेड हो गए हैं, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। किसके कारण हो गए हैं बेटा, ये लिग्निन। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछ गया कौन सा डेड है कौन सा लिविंग है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ गया ट्रैक्टेड्स वेसल्स में किसकी डिपोजिशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिग्निन। एग्जामिनर यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि लिग्निन इज डिपॉजिट ऑन, ध्यान देना बेटा, लिग्निन इज डिपॉजिट ऑन, एक आ गया आपका ट्रैक्टेड्स, एक आ गया वेसल्स, एक आ गया स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू और एक आ गया ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आपको क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो आपका 101% वो आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो ट्रैक्टेड्स डेड, लिग्निन वेसल्स भी डेड, जाइलम पैरेन्काइमा भी डेड। बिकॉज क्यों हो गया डेड, वो क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, लिग्निन डिपॉजिट हो गई और ये कैसा है, लिविंग है। अब हम 1 बाय 1 एक एक के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैक्टेड्स के बारे में। देखो बेटा, सबसे पहले देखो, प्लांट्स को मैं आपको डाइवर्सिटी के अंदर कुछ चीज़ करने से पहले, यहाँ पे भी हमारे एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ चीज़ें करने से पहले अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, देखो प्लांट को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है जिसके अंदर एल्गी आती है, एक होते हैं ब्रायोफाइट्स, बताएंगे हम आपको, टेंशन मत लेना। एक होते हैं टेरिडोफाइट्स, एक क्योंकि इसमें हमारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हालांकि डाइवर्सिटी में क्वेश्चन बनता है, लेकिन कभी कभी एनटीएससी में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। जब आपका पूरा 9th हो जाएगा तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन टिश्यू में हमारे पास क्या पता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी और पूछ भी सकते हैं। जिम्नोस्पर्म और एक क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होंगे। ये क्या चीज़ें होंगी बेटा, हम सारा आपको डिटेल में करवाएंगे हमारे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले जो वस्कुलर बंडल्स बने थे इन प्लांट्स के अंदर बने, इनमें कोई वस्कुलर बंडल नहीं है। सबसे पहले इसमें बना, फिर इसमें बना और फिर एंजियोस्पर्म में बने हैं, ठीक है। तो आपको 3 नाम याद रखने थोड़े टाइम के लिए, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करेंगे ट्रैक्टेड्स, अगर हम बात करेंगे ट्रैक्टेड्स आर दोनों में प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी प्रेजेंट होंगे एंड एंजियोस्पर्म के अंदर भी क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। तो इनके अंदर मेन कंडक्टिंग जो एलिमेंट होगा, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट जो होता है वो क्या होगा, ट्रैक्टेड्स होगा। क्या होगा,
ट्रैकिड्स होगा। क्या होगा इसके अंदर मेनली, क्या होगा बेटा इसके अंदर मेनली ट्रैकिड्स होगा। जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होगा वो मेनली क्या होगा, ट्रैकिड्स होगा, ये याद रखना। ठीक है, एंजियोस्पर्म में मेन ट्रैकिड्स नहीं होते हैं, इनके अंदर मेन कंडक्टिंग एलिमेंट क्या होगा, ट्रैकिड्स होगा। तो किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अगर हम ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ट्रैकिड्स किस तरह से होते, देखो कोई भी हमारे पास, आप घर में पानी चढ़ाते हो तो पानी किससे चढ़ा रहे, भाई पाइप का ही तो यूज़ कर रहे हो। मोटर से आप अपनी टंकी के अंदर पानी चढ़ा रहे हो तो पाइप, तो ये भी पाइप जैसे ही होंगे। कैसे होंगे बेटा, पाइप जैसे, जो एक के ऊपर एक जॉइंट होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे बेटा, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। लेकिन जो ट्रैकिड्स और वेसल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, ट्रैकिड्स नैरो होंगे, क्या होंगे, नैरो, और इनके जो एंड होते हैं वो क्लोज्ड होंगे। अब आप कहोगे एंड क्लोज्ड होगा तो कैसे चढ़ाएगा पानी, अब ध्यान देना किस तरह से होंगे। ये अगर हम बात करेंगे तो ये हम क्या कह रहे हैं, ट्यूब जैसा हो जाता है, बट इसके एंड कैसे हो जाते हैं, इस तरह से, ये एंड बंद हो गए। अब इस तरह से ये जॉइंट होगा साइड में से, इस तरह से ये क्या होते हैं, ये जॉइंट होंगे। ठीक है, इन पे लिग्निन डिपॉजिट हो गया। अब क्या होगा, कहीं कहीं पर अब ये लिग्निन डिपॉजिट होना अपने आप ख़त्म हो जाता है और ये क्या बना देते हैं, पिट्स बना देंगे। क्या बना देंगे, पिट्स। तो पिट्स एक्चुअल में होता क्या है, जहाँ पर अब्सेंस ऑफ लिग्निन, क्या नहीं होगा, जहाँ पर लिग्निन नहीं होगा वहाँ क्या बन जाते हैं, पिट्स। तो इन पिट्स के वाया क्या चढ़ेगा, इस तरह से पानी चढ़ता रहेगा। कहीं से भी जॉइंट हो सकते हैं, एंड टू एंड ऐसे जॉइंट रहेंगे। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, इनके अंदर ये पानी का ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। ये पानी को ट्रांसपोर्ट किस तरह से करेंगे, इसका पूरा मैकेनिज्म हमारी 10th क्लास के अंदर आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसकी जो वाल है एक के ऊपर एक अटैच नहीं है, साइड से अटैच होगी। ठीक है, और पानी को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जा रही है। कौन सी डायरेक्शन में लेके जाती है, वर्टिकल डायरेक्शन में लेके जाएगी, याद रखना। ठीक है, जाइलम, ट्रैकिड्स और वेसल दोनों पानी किस तरह से अपटेक करेंगे, वर्टिकली अपटेक करेंगे, मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। हमने क्या कहा बेटा, ट्रैकिड्स हमने क्या कहा, ये टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होगा। एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पे मेन नहीं है। ठीक है, एक के ऊपर एक अटैच है, एंड इनके बंद होंगे, नैरो होता है एज कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, वेसल्स के कंपैरिजन में। और क्या प्रेजेंट होंगे, इनके ऊपर पिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट, किसके बारे में बात करेंगे, वेसल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वेसल्स। वेसल्स क्या होंगी, वाइड होंगी और एक के ऊपर एक होंगे। जैसे एक हम पाइप लगा लेते हैं हमारे घरों में, एक ये तो होता नहीं भी बहुत बड़ा पाइप होता है, छोटे छोटे पाइप आते हैं। ये हमारे पास पाइप हो गया एक, इसके ऊपर दूसरा पाइप हो गया हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास हम तीसरा पाइप। तो इस तरह से अरेंजमेंट है। तो इनके एंड ओपन होंगे और इनके एंड पे क्या होंगे, इस तरह से, जैसे कि एक ये हमारे पास एक एंड है, ये एक एंड है, और परफोरेशन होगी। जो आपस में इनकी एंड वॉल्स होंगी एक दूसरे से फ्यूज़ हो गई है। इनकी जो एंड वॉल हो गई है एक दूसरे से क्या हो गई है, फ्यूज़, और क्या हो जाती है, पोर्स बना देंगी। क्या बना देंगी, पोर्स बना देंगी। अब पानी यहाँ से जाएगा, इन पोर्स से इस तरह से क्या रहता रहेगा, चढ़ता रहेगा। आई मेरी बात समझ में। तो ट्रैकिड्स कैसी थी, नैरो, ये कैसी होंगी, वाइड होंगी, और परफोरेशन एंड वॉल होगी। कैसी एंड वॉल होगी इनके अंदर, परफोरेशन, मतलब पोर प्रेजेंट होंगे। एंड वॉल कैसी होंगी बेटा, परफोरेशन। लेकिन यहाँ पे एंड वॉल क्या है, बिल्कुल क्लोज्ड है, साइड से जा रहा है, बट ऊपर की तरफ ही लेके जाएगा पानी। ठीक है, ये भी कहाँ पे लेके जा रहा है, ऊपर। और ऊपर के लिए हम कौन सी डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल। सीधे के लिए हम कौन सी वर्ड यूज़ करेंगे, वर्टिकली लेके जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे वेसल्स के बारे में तो ये हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। वेसल्स एब्सेंट इन, बस ये याद रख लेना, एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। इसके अंदर ये वेसल्स क्या होंगी, एब्सेंट, इसीलिए इनके अंदर वेसल्स तो है नहीं। तो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट क्या हो गया, ट्रैकिड्स हो गया। इसमें वेसल्स क्या होती हैं, और एंजियोस्पर्म में वेसल्स क्या हैं, प्रेजेंट होंगी। इसलिए वेसल्स एंड ट्रैकिड्स दोनों ही होंगे, बट मेन कौन होगा, एंजियोस्पर्म में वेसल्स होंगी। क्या होंगी, वेसल्स होंगी। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में, गुड। अब अगर हम बात करेंगे जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स होंगे, ध्यान देना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स
अपटेक द वाटर वर्टिकली। क्वेश्चन अब की बार जो NTSC में 10th क्लास का प्लांट टिश्यू आया था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स अपटेक द वाटर वर्टिकली साइडवेज, बहुत इस तरह से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे लेके जाएगा, वर्टिकली, सीधा ऊपर की तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर लेके जा रहा है तो कैसा हो गया, वर्टिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा। ट्रैकिड्स और वेसल दोनों पानी को कैसे लेके जा रहे हैं, वर्टिकली लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने दो कंपोनेंट पढ़ लिया। थर्ड कंपोनेंट हम क्या पढ़ेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या पढ़ेंगे हम, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा हमारे पास जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप्स की मिलती है, रेक्टेंगुलर शेप की मिलेगी। और मेन काम क्या करेगी, फूड स्टोरेज का। क्या काम करती है यहाँ पे ये, फूड स्टोरेज का। और याद रखना, और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट भी कर, मेन तो यही कर देते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन द वाटर ट्रांसपोर्टेशन, बट कौन सी डायरेक्शन में करेगी, साइड वेज में। जो साइड में पानी को पहुंचाना होगा, साइड वेज डायरेक्शन में, साइड मतलब इधर साइडों में पहुंचाना होगा, उसमें मेन कौन काम करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा। बेटा ये दोनों हमारे NCERT में लिखे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। क्वेश्चन आता है विच कंपोनेंट ऑफ द जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ साइडवेज वाटर। अगर साइडवेज आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा। ये भी दो टाइप के बताए गए हैं, एक्सियल होता है और एक रे होगा। एक्सियल तो मेनली फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जाइलम पैरेन्काइमा को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया, एक एक्सियल किया गया और एक रे। एक्सियल मेनली क्या काम करेगा, फूड स्टोरेज में, और जो रे पैरेन्काइमा होगा वो किस में करेगा, साइडवेज में। किस में करेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर इन द साइड वेज, ठीक है बेटा। अगर हम फोर्थ बात करते हैं अब, तो क्या हो गया, जाइलम फाइबर। जैसे आपने फाइबर तो पढ़ ही रखा है, फाइबर मतलब कैसा होगा, सेम इलोंगेटेड सेल्स होंगी विद टेपरिंग एंड। कैसा एंड होगा बेटा, उनके अंदर टेपरिंग एंड होगा। और मेनली क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट। इसका कंडक्शन में नो रोल इन कंडक्शन, कंडक्शन में कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी रोल कंडक्शन में नहीं है। अब तुम्हारा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं कि विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट एक आ गया ट्रैकिड्स, एक आ गया वेसल्स, एक आ गया जाइलम फाइबर, एक आंसर आ गया ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। भैया ये भी डेड है, ये नहीं कि खाली कंडक्शन काम कर रहे हैं, ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। क्या करवाएंगे, प्लांट को सपोर्ट। भाई ये खाली कंडक्शन में हेल्प नहीं करते, इसका मेन काम क्या हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया। क्या काम हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, ठीक है बेटा। आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ा है, जाइलम। क्या पढ़ा है हमने, जाइलम। एक बार हम फटाफट रिवाइज करेंगे हमारे इसके बारे में। हमने क्या कहा बेटा, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है विच आर मेड फ्रॉम द डिसिमिलर सेल्स, हेट्रोजीनियस सेल्स का बना हुआ होगा। दो कंपोनेंट हमने बताया, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को। फिलोएम किसको करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कह देते हैं, वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर बंडल्स भी हम कह देंगे, ठीक है। क्योंकि इसका बंडल इसलिए कहा गया है, अगर इसका हम अरेंजमेंट देखते हैं, जैसे देखो 3D में डायग्राम दिया गया हमारे NCERT बुक के अंदर। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाती हूँ NCERT बुक का। देखो इस तरह से अरेंजमेंट है, ये दिख रहा है ना, जैसे हमने निकाल लिया। ये हमारे पास क्या, एक के ऊपर एक अरेंजमेंट हो गया, ये सारा का सारा। देखो ये ट्रैकिड दिखा रखा है ना, साइड के अंदर दिखा रखा है, ये साइड के अंदर। और इनके ये साइड में क्या प्रेजेंट दिखा रखी है, ये इनमें जो न्यूक्लियस दिखा रखा है, ये हमारे पास क्या दिखा रखी है बेटा, क्या दिखा रखा है हमारे पास, पैरेन्काइमा, क्योंकि लिविंग है। बाकी जो लंबी लंबी होती है इस तरह की साइड में, देखो दिख नहीं रही यहाँ से। ये हमारे पास क्या दिखा रखी है, वेसल्स दिखा रखी है। फिर इनके अंदर से दिखा रखा है, ये सारी की जो राउंड राउंड दिखा रखी है, इनमें पिट्स दिखा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिग्निन नहीं है। और इसके दिखा रखे हैं ना, परफोरेशन है इनके एंड पे, इस तरह से है। और ये हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, तो क्या दिखा रखा है, न्यूक्लियस अलग अलग, और ये बंडल्स में प्रेजेंट हो गए हैं, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, वस्कुलर बंडल नाम दिया, ओके। किसे लिया गया, ग्रीक वर्ड जाइलोन। जाइलोन का मतलब क्या होता है, वुड, जो बीच का सेंटर का हिस्सा होता है, जिसका मेन लकड़ी का काम करते हैं, वो क्या होता है बेटा, जाइलम है। और किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सैप। और ऊपर चढ़ने के लिए काम आएगा तो असेंट ऑफ सैप वर्ड नाम दिया गया, ठीक है। ये चार कंपोनेंट हो गए, ट्रैकिड्स हो गए, वेसल्स हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इनमें ये दो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होंगे। और हैबरलैंड ने इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, हेड्रोम वर्ड यूज़ किया गया।
ट्रैकिड्स वेसल जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के बीच में लिविंग जाइलम पैरेन्काइमा होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, डेड। किसकी डिपोजिशन हो जाती है यहाँ पर, लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। ट्रैकिड्स अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, नैरो होगा एज कंपैरिजन टू वेसल्स। मेन किसके अंदर होगा, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, बिकॉज यहाँ पे वेसल्स क्या होंगी, एब्सेंट होगी। ओके बेटा, और एक के ऊपर एक अरेंजमेंट होगी और इनके पे क्या प्रेजेंट होंगे, पिट्स। वेसल्स में भी पिट प्रेजेंट है बट इनकी वॉल कैसी होगी, परफोरेशन होगी, और दोनों ही कैसा कंडक्शन करेंगे, वर्टिकली कंडक्शन करते हैं। ओके देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पैरेन्काइमा के बारे में, ये लिविंग था। इसकी दो टाइप हम बात करें, एक होती है एक्सियल और एक क्या होगी, रे पैरेन्काइमा। एक्सियल किस में हेल्प करेगी बेटा, कंडक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, और ये मेनली साइडवेज कंडक्शन में हेल्प करेगी। किस में हेल्प करेगी, साइडवेज कंडक्शन में। और जाइलम फाइबर डेड होते हैं, लिग्निन है और इसका कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल नहीं होता है, और मेनली क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट। हालांकि ट्रैकिड्स वेसल्स ये सारे भी क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। पैरेन्काइमा भी करता है, जैसे हमने उसमें सपोर्टिव टिश्यू के अंदर बताया, बट ये सारे के सारे क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट है। ठीक है बेटा, ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, जाइलम के बारे में। हर वीडियो को आप 2 बार देखा करो, रिवाइज उसको ज़रूर किया करो। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो। ओके।